Myself Abhishek Gautam, and today's our topic is motion. मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा, इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मोशन से। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है मोशन, डिस्क्राइब करने से पहले हम बात करते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसे हम बोलेंगे मोशन। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना, उसे ही हम मोशन बोलते हैं, राइट है। उसके बाद जो उसका अपोजिट होता है वो होता है रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, इसका मतलब वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, जहाँ पे वो था वो स्टार्टिंग से भी वहीं है और अभी भी वहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि टाइम स्पेंड होता जा रहा है। अगर 1 घंटे पहले कोई ये मार्कर है, अगर ये एक प्लेस पे रखा हुआ है, तो इसको अगर मैं 1 घंटे बाद भी देखता हूँ, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो वो वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेस्ट फॉर्म में है, उसका मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड थिंग हम बात करेंगे क्वांटिटीज़ की। क्वांटिटीज़ जो होंगी वो हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। पता है? तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज़ में 2 चीज़ें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो जैसे हमने 5 किलो आलू लिए, ठीक है। अब 5 किलो आलू में जो 5 और केजी है ना, तो जो 5 है वो हमारा मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में हम बोल देते हैं, और जो केजी है वो हमारा यूनिट होता है। ठीक है, तो दोनों को मिला के जो क्वांटिटी बनती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब कैसे करें। अगर स्केलर क्वांटिटीज़ की बात आती है तो उन्हें कैसे मुझे डिस्क्राइब करना है, उसके लिए जो मैग्नीट्यूड वर्ड यूज़ होगा उसी के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी में दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, यानी वो ना डायरेक्शन को शो करेगी ना किसी और चीज़ को, वो डिस्क्राइब होंगी बस मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 5 kg। ठीक है, तो जो kg है वो तो मेरी यूनिट है और जो 5 है वो मेरा मैग्नीट्यूड में मान लेता हूँ, वैसे ये मेरा मेज़रमेंट है। ठीक है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। इसके सिमिलर हमारे पास आता है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में जनरली जो वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी यानी दोज क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो, यानी जो चीज़ें हम मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते थे उन्हें तो हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिन चीज़ों को हम मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बट जिनको हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से डिफाइन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लाइक हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम फोर्स। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि अगर फोर्स की मैं बात करता हूँ तो एक ऑब्जेक्ट को जब मैं डिस्प्लेस करूँगा तो एक सर्टेन डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूँगा। ठीक है, तो जब सर्टेन डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूँगा तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई डायरेक्शन के लिए एरो बनाना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैंने फोर्स लगाया ईस्ट डायरेक्शन में, तो 5 न्यूटन अगर मैं फोर्स लगाता हूँ इन ईस्ट डायरेक्शन, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बेस पे मैं फोर्स की डायरेक्शन को शो कर सकता हूँ। और अगर ये मैं डायरेक्शन शो नहीं करूँगा तो वो मेरा रॉन्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी चीज़ को लिखता हूँ, जैसे मैंने फोर्स को लिखा, तो फोर्स के ऊपर एक मैं एरो बना के इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हुआ, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो स्केलर क्वांटिटी को हम ओनली मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्वांटिटीज़ हुई। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि जो हम आगे पढ़ेंगे मोशन में उसमें आता है डिस्टेंस, आता है डिस्प्लेसमेंट, आता है वेलोसिटी, आती है स्पीड, आता है एक्सीलरेशन, आता है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं कि व्हाट इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस की अगर बात करें तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपना मूवमेंट, यानी चलना स्टार्ट करता हूँ, तो सपोज़ यहाँ से मैं 10 किलोमीटर तक गया और रिटर्न वहाँ से 10 किलोमीटर आया, तो 10 जाना और 10 आना, टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 20 किलोमीटर। तो जो 20 किलोमीटर है वो मेरा टोटल पाथ लेंथ है। अगर मैं डिस्टेंस को डिफाइन करता हूँ तो डिस्टेंस के लिए
डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड होगा टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ का मतलब ये है जितना मैं गया उतना ही मैं आया, या फिर जितना मैं गया उससे भी आगे गया और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वापस वहाँ पे आना, वो चीज़ होता है टोटल पाथ लेंथ। अगर मैं A to B और B to C जाता हूँ, A to C की वैल्यू है 4 मीटर, A to B की है 5 मीटर और B to C है 6 मीटर, तो मेरा टोटल पाथ क्या हो गया? टोटल पाथ हुआ AC प्लस AB प्लस BC, ये मेरा टोटल पाथ हुआ। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने चलना और यहीं पे मैं आके वापस स्टॉप होता हूँ, तो AC की वैल्यू है मेरी 4, AB है मेरा 5 और BC है मेरा 6, तो ये हो गया टोटल 15 मीटर। तो मेरा जो टोटल पाथ लेंथ है वो मेरा 15 मीटर हुआ, ठीक है। तो मैं अगर डिस्टेंस को डिस्क्राइब करता हूँ तो उसके लिए टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी जितने टाइम में टोटल पाथ कवर होगा वही मेरा टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है। और इसी के और जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मुझे डायरेक्शन की नीड नहीं होती। अगर मैं जाता हूँ या आता हूँ, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सेकंड चीज़ आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक हमारा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ आ जाता है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ यानी जितनी ट्रैवलिंग मुझे करनी है, मैं कई बार गांव जाता हूँ, ठीक है, तो गांव से एक तो हाईवे जाता है, एक थोड़ा सा कच्चा रोड जाता है, तो मैं क्या ट्राई करता हूँ कि मेरा पेट्रोल बचे, ठीक है। हाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, मुझे उसकी वैल्यू नहीं है, मुझे ये है मुझे मेरा पेट्रोल बचाना है। तो जब पेट्रोल बचाने की बात है तो मैं कच्चे रोड पे अपनी गाड़ी ले जाता हूँ। वो चीज़ अलग है कि जो हाईवे है, हाईवे पे मुझे 1 घंटा लगता है, लेकिन जो कच्चा रास्ता है उससे मुझे 2 घंटे लगते हैं, लेकिन मैंने तो अपना पेट्रोल बचा लिया, ठीक है। तो वो जो कच्चा रोड है वही मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है जो मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं A to C की बात करूँ तो A to C में 4 मीटर, A to B में 5 मीटर और B to C अगर मेरा 3 मीटर है, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? B to C, मतलब मुझे C से स्टार्ट करना है और C पे ही जाना है। तो ये A to C हो गया मेरा 4 और A to B हो गया मेरा 5 और B to C हो गया मेरा 3। इसका मतलब सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सी है? 3 मीटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरी डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में आएगी। 3 मीटर मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और ज़ीरो होता है, यानी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और ज़ीरो होगा। अब ज़ीरो कैसे होगा? सी से अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूँ और मैं वापस सी पे ही आ जाता हूँ, यहाँ से गया और ये रिटर्न यहीं पे आया, तो सपोज़ मैंने एक ट्रक को फोर्स लगाया, एक ट्रक को जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ट्रक का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। जब ट्रक का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स लगाना फालतू गया। मैंने अगर 100 न्यूटन फोर्स लगाया और किसी चीज़ ने मूव नहीं किया तो वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और इसी तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि अगर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं मूव करवाता हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन किसी को भी ले लूँ, सपोज़ मैंने आगे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराया, तो यहाँ से अगर वो 10 मीटर मूव हुआ तो रिटर्न अगर 8 मीटर वापस आ गया, तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 10 तो पॉजिटिव हुआ, ठीक है, मतलब 10 तो मेरा पॉजिटिव हो गया और रिटर्न जब वापस आया तो -8, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा? 2 मीटर, ठीक है। तो मतलब मैं चला तो इतना सारा था बट आ गया 2 मीटर पे, चला तो 10 था आया 2 पे, तो डिस्प्लेसमेंट 2 ही हुआ। जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा 2 मीटर हुआ, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि ये जो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वाली कहानी क्या है कि जहाँ से स्टार्ट करूँगा वहीं पे वापस आ जाऊँ, तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। नेगेटिव वाला समझ में आ गया कि रिटर्न कितना आना है, जो एक्चुअल था उसमें से उसे माइनस करेंगे तो मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं हम स्पीड की।
तो स्पीड जो है, स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ठीक है। स्पीड की हम बात करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम शायद काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, जो टोटल डिस्टेंस है अपॉन टोटल पाथ जो हमने कवर किया उसके रेस्पेक्ट में जो टाइम है, ठीक है। तो स्पीड जो है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव है तो स्पीड भी क्या होगी मेरी पॉजिटिव, डिस्टेंस अगर नेगेटिव है तो स्पीड भी क्या होगी नेगेटिव, बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए जो स्पीड है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि जाना और आना, ये 10 मीटर अगर मैं चलता हूँ तो 10 मीटर वापस चला तो टोटल मेरा डिस्टेंस होगा 20 मीटर, ये नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में निकाल लूँगा तो मेरा स्पीड आ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, हमने देखा होगा जनरली कि एक कार ने मूव किया 50 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर, यानी वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड बता देता है। सिमिलर हमारा वेलोसिटी होता है। अब स्पीड जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस में जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमारी स्पीड में भी होंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटीज डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस होगा तो उसी बेस पे हमारी वेलोसिटी चलेगी। हाँ, न्यूमेरिकल में स्पीड और वेलोसिटी थोड़ा सा सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वेलोसिटी की, वेलोसिटी जो होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा और टोटल टाइम होगा, उन दोनों का जो रेशो है वही मेरा वेलोसिटी होगा। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी मेरा ज़ीरो होगा, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। चलो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर हम करते हैं कल। थैंक यू।